अगर आप इसको गौर फरमाएंगे, इस बार के जो इनका स्लैब है, इसमें हर स्टेट को अपनी जो इनकम है उनकी टैक्सेस से, उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। अकेले उत्तर प्रदेश को लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान होगा। उत्तराखंड को अनुमानतः 1500 से 3,000 करोड़ का नुकसान होगा, क्योंकि जो हमारा हिस्सा आता था टैक्स से वो भी कम होगा। और जो राज्य अपने राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को अन्य कामों के करने के लिए कर्ज ले रही है, उस राज्य के लिए ये कमर तोड़ने वाली बात होगी। दूसरा, आप देखिए कि सरकार ने तनख्वाहों देने के लिए और कुछ अन्य चीजों के लिए कुछ साल पहले लोन लिया था सर, और ये बात सदन में हम लोगों ने भी उठाई थी कि सरकार कभी 500 करोड़ कभी 800 करोड़ केवल तनख्वाह देने के लिए लोन ले रही है। और उस लोन को चुकाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने सेस लगाने का काम किया, और यह तय हुआ कि जो सेस से पैसा आएगा वो हम उस लोन को चुकाने में बिताएंगे। और अभी भी बहुत बड़ा एक अंश उस लोन का बचा हुआ है। और अगर आप जीएसटी के साथ कैलकुलेट करें तो लगभग 57 से 60% तक हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। और एक सोची समझी रणनीति के तहत देश के प्रधानमंत्री ने, देश के वित्त मंत्री ने, देश की सरकार ने अपाहिज बनाने का काम किया है राज्यों को, ताकि डिपेंडेंट रहे केंद्र सरकार पे, और रोज हर राज्य कटोरा लेके खड़ा रहे कि हमको कुछ दे दीजिए, क्योंकि आर्थिक संसाधनों में कमी आएगी तो निश्चित है कि जो राज्य हैं वो केंद्र सरकार पे निर्भर रहेंगे। दूसरा मेरा बिंदु है आदरणीय धामी जी से। जीएसटी काउंसिल की बैठक में उनको जाना चाहिए था, जिसमें वो हमारे राज्य का, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी बातों को वहां रखते, हमारी जो जरूरत है उस बात को वहां रखते। एक तरफ मैं कई अपने ऐसे साथियों से, जो पॉलिटिकल साथियों से बात कर रहा था, कर्नाटका के मुख्यमंत्री की तारीफ हो रही कि क्या दलीलें दी, क्या बातचीत करी, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जिनके पास समय वित्त विभाग भी है, वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में ही नहीं जाते। तो केवल ताली बजाने के लिए और मोदी जी के आंखों में चढ़े रहने के लिए कि हम किसी चीज का विरोध नहीं करते, जो आप दे देंगे हमको स्वीकार है, अगर हमको आप लूट भी लेंगे तो भी हमको स्वीकार है, कि कहीं कोई खनन की ओर को या भ्रष्टाचार की ओर को ध्यान ना दे दे केंद्र सरकार का, इसलिए सरेंडर करे हुए बैठे हमारे मुख्यमंत्री हैं।